इस तरह की ढलानें याद दिलाती हैं उत्तराखंड, मनाली। ये सब ढलाने हैं, सब ढलाने। और वो एक अजब शानदार दृश्य। शायद मैं हेलीपैड दिखा सकूं। ये है, यस। ये तो हो गए जी हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स, जिनको ख़रीदने के लिए वो डालना पड़ता है ड्रॉ वगैरह हिमाचल गवर्नमेंट के पास। और ये हेलीपैड है, ये बीच में ये हेलीपैड, ये ये हेलीपैड है। वहाँ कहीं गाड़ी है अपनी, दिख नहीं रही है गाड़ी यहाँ से। तो जी ये अब लगभग पहाड़ का अंत आता हुआ नज़दीक है। रास्ता शांत है, घाटी शांत है। इंसानों के ना होने से जो सन्नाटे का जन्म होता है वो यहाँ है। आप जो प्रकृति को महसूस कर पाएंगे अगर यहाँ का प्लान बने, तो ये एक नई खोज है मेरे लिए कि ये मोटरेबल रोड है। इस पीक का, करोल पीक का एक रास्ता चंबा घाट से जाता है जो पैदल है, और दूसरा रास्ता ये है जो हेलीपैड से ऊपर जाता है। हेलीपैड का नाम है बसाल हेलीपैड। और ये एक गांव आएगा जगस, वहाँ तक ये गाड़ी जा सकती है। लेकिन गाड़ी में आने का मन नहीं था और थोड़ा रास्ता भी बीच बीच में ख़राब था, तो गाड़ी को नीचे लगाया गया। इस रास्ते से मैं आया हूँ। वाह, इसके उस तरफ करोल है। आहा, वाह वाह वाह। तो देखते हैं आगे क्या मिलेगा। मोड़ के बाद मोड़ आता है। हर एक मोड़ के आने के बाद मैं सोचता हूँ कि अब कुछ और आएगा, कुछ नया, शायद गांव आ जाए। मगर 2 घंटे हो गए चलते हुए, रुक रुक के चल रहा हूँ, गांव नहीं आया अब तक। तो ख़ास बात एक अभी याद आई। जैसे मुझे 5 साल हो गए यहाँ रहते हुए, 6 साल में मैं शहर के आसपास की सबसे ऊंची चोटी चढ़ नहीं पाया। जबकि मेरे दोस्त जानते हैं कि मैं घूमता रहता हूँ, घुमंतू टाइप। और ये देख सकते हैं जी बाईपास, शिमला को जा रहा बाईपास। ये स्क्रीन के मध्य में ये नया वाला डीसी ऑफिस, नहीं सॉरी, ये कोई और बिल्डिंग है। नहीं, लगभग पूरा शहर। और वो टावर, उसके नीचे जो गांव है, ये वाला, यहाँ अपना आशियाना है। सोलन की सबसे ऊंची कॉलोनी में आशियाना है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि 5 साल में जो यहाँ ना आने की वजह है, वही वजह हम इंसानों के जीवन में है कि हम सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ। हम बड़े चैलेंजर हैं, एडवेंचरस हैं, बड़े टास्कर्स हैं, बड़े टास्क। हमने पता नहीं क्या क्या अचीव कर लिया। हम कितनी बार भीतर के बिंदु को छूने से रह गए बस। कितनी बार ऐसे क्षण आए, कितनी बार ऐसे मौके बने कि भीतर गए बस वापस आ गए। तो ये एक, मैं तो इसको त्रासदी ही कहूँगा कि हमारे जीवन में हम इस पृथ्वी पे 60-70 साल रह लेता कोई, और भीतर नहीं जा पाता। जैसे मैं 6 साल से यहाँ हूँ और करोल नहीं चढ़ पाया। तो ये समझ लेना, जब हम ये समझ लेंगे ये बात क्यों कही जा रही है,
इसको समझने का फ़ायदा ये है, अगली बार जब भी आपको भीतर की खबर मिलेगी, कहीं कुछ अंदरूनी बात, कुछ भीतर डूबने का मौका मिलेगा, आप उसको छोड़ेंगे नहीं। वरना तो क्या होता है, ये ढलाने हैं जी, और कौन कहेगा जून का महीना और ढलाने इतनी हरी, वो ढलाने पीछे रह गई ऊपर। बरसात आ जाए तो बहुत अच्छा हो, अच्छा रहेगा। नीचे शहर छुप गया। वो पॉली हाउस है, लोग यहाँ खेती करते हैं। और मैंने सुना है हिमाचल में बहुत सारे किसानों ने पहले की सरकारों में, हो सकता है आज की सरकार में भी हो, ऐसा लोग कर रहे हो कि पॉली हाउस ले लिया, उसकी सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट से, जो ग्रांट मिलती है। मतलब आपने 5 किलोमीटर गाड़ी चलाई और गाड़ी पार्क कर दी, उसके बाद आप 3 किलोमीटर ऊपर आ गए पैदल चल के 2-3 घंटे में या 1 घंटे में, जो भी, और आपको ये मिल जाए, तो फिर पहाड़ का क्या मुकाबला। मैदानों की अपनी खासियत होगी ज़रूर। इस प्रकृति में, इस कायनात में कोई भी चीज़ तो बेकार नहीं होती है। ये बड़ोग है जी, ये मध्य में बड़ोग, यहाँ से थोड़ा छुपा हुआ है बड़ोग। वाह, चलिए अब आगे चला जाए, देखें आगे क्या है। यहाँ से अब मैं कैमरा बंद करके थोड़ी देर इसको आँखों से पीऊँगा, आँखों से इसको सोखूँगा, फिर आगे चलूँगा। वाह, इस पॉइंट पे, इस बिंदु से नीचे देखें तो कैसा रहेगा, थोड़ा आगे आके देखा जाए, मगर थोड़ा सा है ऐसे। क्या बात है, ये एक पैराग्लाइडिंग जंप के लिए एकदम उपयुक्त स्पॉट है। यहाँ से जंप किया तो कुछ भी नहीं है नीचे, बिल्कुल आदमी उड़ सकता है यहाँ से। तो अब यहाँ पे भोजन हो गया, घर का लाया हुआ, और आराम हो गया। और अब इस जगह को, ये एक प्लेटफॉर्म जैसा है, यहाँ बैठ के आराम से आदमी खाना पीना कर सकता है। और आम तौर पे बड़े शहरों के आसपास आप देखेंगे तो ऐसी कोई जगह मिल जाए ना, ऐसी जगह ये, तो यहाँ पे आपको बोतलें टूटी हुई मिलेंगी। ख़ास तौर पे शराब पीने वाले जो मित्र हैं वो यहाँ, और शराब पीने से बात समस्या नहीं है, लेकिन वो यहाँ छोड़ जाते हैं अपना कचरा, उठा के नहीं ले जाते। तो अब देखें, यहाँ से उतर के एक हाथ मेरा व्यस्त है और मैं एक हाथ से ही बैलेंस बनाऊंगा। आपको मालूम हो कि उतरते वक्त आपको हाथ भी आपके बहुत काम देते हैं। ये देखिए, मैं इस बोतल की बात कर रहा था, ये मिल ही गई, मगर ज़्यादा नहीं है, एक आध बोतल है। आमतौर पे बहुत कचरा फैला के जाते हैं लोग। कुछ सामान ऊपर रह गया शायद, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। तो अब चलते हैं आगे गांव की तरफ। आगे देखें क्या है। अभी 5 बज गया, चलते चलते 5 बज गए हैं। तो हो सकता है आज गांव ना ही मिले, ना मिला तो फिर अगली बार। ये एक और ख़ासियत है पहाड़ की। देखिए, ये मैं रास्ते पे जा रहा हूँ, मुझे पानी नज़र आया। ये मैं अब थोड़ा सा, मुझे नीचे उतार दिया है सड़क ने। ये किसी की गाड़ी है यहाँ। बादल गरजने शुरू हो गए हैं और अब पता नहीं क्या होगा। तो ये देखें, ये मैं दिखाना चाहूँगा। मुझे दिखा कि ये पानी चल रहा है, और ध्यान से देखा तो यहाँ से आ रहा है। ये देखें, ये यहाँ से, सॉरी, ये रिस रहा है पानी पहाड़ से। और ये कोई गंदा पानी नहीं है, ये शुद्ध पीने का पानी है, शुद्ध पीने का पानी। मैंने पी लिया इसको। ये एक और ख़ास बात है पहाड़ की, जो मैं बताना चाह रहा था।
उन दोस्तों के लिए जो जानते नहीं हैं कि पहाड़ में रहने से क्या क्या मिलता है। ये चीज़ें वो हैं, आप याद करें नीचे के मैदानों में कुएं हुआ करते। रेवाड़ी में मैं रहा कुछ साल। रेवाड़ी में बच्चे के जन्म पे आज भी जनेऊ की जगह कुआं पूजन करते हैं। क्या करते हैं? कुआं पूजन। कुआं पूजन का मतलब कुआं पूजते हैं, पानी का कुआं, क्योंकि वहाँ पानी बहुत कम है ना। तो ऐसे हमारे यहाँ हो, हिमाचल में हो तो फिर वो झरना पूजन होना चाहिए, है ना। यहाँ तो सूर्य का पूजन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सूर्य बड़ा ज़रूरी है और सूर्य यहाँ उपलब्ध नहीं है। सूर्य उपलब्ध है लेकिन हर घर में उसकी कहीं ओट है तो वो नहीं आ पाती। तो यहाँ तो पानी प्रचुर है। यहाँ तो हर 2 किलोमीटर पे आपको एक झरना मिल जाएगा। ये देखिए काट दिया गया पहाड़ को। ओहो, 3 घंटे बाद कोई मनुष्य नज़र आए मुझे। ये देखिए तीन लोग हैं जो कहीं जा रहे हैं गांव की तरफ। अब इनसे बात की जाएगी कि करोल कितना रह गया। प्रभु जी, करोल का रास्ता कहाँ से होगा? अच्छा, मैं आज तो नहीं जा सकूंगा। वो जो कमरा है वहाँ से ऊपर है। तो यहाँ से ऊपर वाला जो चोटी में जो मंदिर है वो कितना दूर होना? आपको थोड़ा टफ लगेगा, ज्यादा ही है। उससे ऊपर अभी ब्रश का है, ब्रश में कमरे आएंगे ऊपर। चल पूछ लेना। वो कमरे और तालाब कितना दूर है? इतना दूर है कि चंबा घाट से यहाँ तक। इतना तो नहीं, इतना है यहाँ से ऊपर। अच्छा, तो ये गांव का नाम क्या है? जरास। जरास है। हाँ, जरास मुझे बताया था। जरास